हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिप्स बिन हियर। आज हम बात करने वाले अहमदाबाद के टॉप 10 जगह के बारे में। सबसे पहले स्थान पर आता है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ था। अभी साबरमती आश्रम की एक और सेंट्रल जेल, दूसरी ओर दुधेश्वर स्मशान है। गांधी जी ने अहमदाबाद की मिलों में हुई हड़ताल का सफल संचालन यहाँ से ही किया था। मिल मालिक एवं कर्मचारियों के विवाद को गांधी जी ने अनशन आरंभ किया और 21 दिनों की हड़ताल 3 दिन में खत्म की हुई थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा की थी। उसके बाद भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक गांधी जी यहाँ नहीं आए थे। गांधी जी ने आश्रम में 1915 से 1933 तक के निवास किया था और यहाँ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे जिसका नाम था हृदय कुंज। इस आश्रम में हृदय कुंज, विनोबा मीरा कुटीर, प्रार्थना भूमि, नंदिनी अतिथि गृह, उद्योग मंदिर जैसे कई कुटीर हैं जो हम आज भी देख सकते हैं। दूसरे स्थान पर आता है रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट भारत के अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे विकसित किया गया है। 1960 के समय में प्रास्ताविक इसका निर्माण 2005 में शुरू किया और 2012 के चरण 1 में खत्म हुआ। चरण 2 को 2020 में मंजूरी दी गई थी। साबरमती नदी मानसून से प्रेरित नदी है जिसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 21,674 वर्ग किलोमीटर है। अहमदाबाद नगर निगम ने मई 1997 में साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की थी, जिसे रिवरफ्रंट विकास के लिए 1 करोड़ की बीज पूंजी के साथ शुरू किया। शुरू के प्रस्ताव में था कि सुभाष ब्रिज से वासना तक 10.4 किलोमीटर की दूरी को इस रिवरफ्रंट में कवर करने वाले हैं। रिवरफ्रंट का निर्माण किया गया तब 2003 में परियोजना को 11.25 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ाया गया था। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1200 करोड़ है। निर्माण कार्य 2005 से शुरू हुआ था। भारी इंजीनियरिंग, भूमि सुधार जैसे कई काम के बाद 900 करोड़ में पूरा हुआ। इसका उद्घाटन तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था और चीनी नेता शी जिनपिंग और उनकी पत्नी 17 सितंबर 2014 को भारत में प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर साबरमती रिवरफ्रंट को दोहराया था। साबरमती रिवरफ्रंट 1152 करोड़ में खर्च में तैयार हुआ। नवंबर 2014 तक 1400 करोड़ खर्च हो चुका था। साबरमती रिवरफ्रंट को कई गुजराती और बॉलीवुड फिल्मों में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर मैराथन, फूल शो, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव और एयर शो जैसे कई वार्षिक कार्यक्रमों के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। तीसरे स्थान पर है सीधी सेत की जाली। सीधी सेत की जाली 1572-73 में बनी थी। यह जाली शहर के प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण हबशी रईस सीदी सैयद ने 1572-73 में किया था। यह जाली संगमरमर से बनी हुई है। पहले इस स्थान पर एक छोटी सी ईंट की मस्जिद थी जिसे सीदी सैयद ने फिर से बनाया और 1576 में उनकी मृत्यु होने पर उन्हें इस मस्जिद के पास ही दफनाया था। मस्जिद का निर्माण गुजरात सल्तनत के अस्तित्व में अंतिम वर्ष में किया गया था। मस्जिद पूरी तरह से धनुषाकार की है। इसके बगल और पीछे की महराबों पर 10 जटिल नक्काशीदार पत्थर की जालीदार खिड़कियां हैं। पीछे की दीवार ज्यामितीय डिजाइन में और चौकोर पत्थर के छेद वाले पैनलों से भरी हुई है। केंद्रीय गलियारे के किनारों में खिड़कियों में जालीदार पत्थर की पाटियां हैं जिन पर आपस में जुड़े पेड़ों और पत्तियों और ताड़ के पेड़ की आकृति है और ये जालीदार पत्थर की खिड़की सीधी सेत की जाली है। चौथे स्थान पर है ऑटो वर्ल्ड विंटेज म्यूजियम।
ऑटो वर्ल्ड विंटेज म्यूजियम स्थित है दास्तान एस्टेट, सरदार पटेल रिंग रोड, कटवाड़ा, अहमदाबाद में। यह एक बहुत ही बड़ी पर्सनल कलेक्शन ऑफ विंटेज कार्स, बाइक्स, बगी और यूटिलिटी व्हीकल्स की है। यहाँ की कार जिसका उपयोग फिल्म गांधी और पहली में ख्वाब में किया गया था, रोल्स रॉयस, कैडिलैक, ऑस्टिन, जगुआर, मर्सिडीज, लेगोंडा जैसी कई कंपनियों की विंटेज कार्स यहाँ पर देखने मिल जाती है। इस अद्भुत संग्रह के लिए संग्रहालय को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है। प्राणलाल भोगीलाल यहाँ के ऑनर थे। प्राणलाल भोगीलाल ने 1927 में 2200 एकड़ की अपनी निजी संपत्ति दास्तान में ऑटो वर्ल्ड कई सालों में से शौकीन भोगीलाल ने 200 कार से ज्यादा कार्स इकट्ठे की है, जिसमें से 105 अहमदाबाद में है और उनकी सुनिश्चित किया है कि सारी की सारी कार वर्किंग कंडीशन में है। ऐसा कहा जाता है कि 2006 में प्रतिष्ठित मैबेक परिवार उनके यहाँ आया था और भोगीलाल को एक 6 सिलेंडर मैबेक बेचने के लिए राजी किया था, जिसे उनके दादाजी ने डिजाइन की थी, लेकिन भोगीलाल ने उसे मना कर दिया था। 5वें स्थान पर है साइंस सिटी। साइंस सिटी 16 रोड पर स्थित है। साइंस सिटी में विज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन केंद्र है। यहाँ पर आईमैक्स 3D थिएटर है, विज्ञान, अंतरिक्ष, ऊर्जा पार्क, जीवन विज्ञान पार्क, ग्रह पृथ्वी, विज्ञान का हॉल, संगीत में फुव्वारे, रोमांचकारी पौधे, सवारियां, प्रकृति और रोबोटिक्स पर प्रदर्शनी और एक मछली घर जैसी देखने लायक सुविधा है। उसमें से सबसे रोमांचकारी मछली घर और रोबोटिक्स प्रदर्शन है, जिसमें मछली घर की बात करें तो 15,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली ये जगह में 68 टैंक है, जिसमें भारतीय, एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी विभिन्न प्रजातियों के 11,690 के करीब जानवर है। और इसमें शार्क सुरंग भी है जो कि 28 मीटर के करीब है, जिसमें शार्क भी देख सकते हैं। रोबोटिक्स गैलरी 3 मंजिला है, जिसमें 79 तरह के रोबोट्स प्रदर्शन करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक रोबोटिक्स से चलता कैफेटेरिया भी है। छठे स्थान पर है अडालज स्टेपवेल। अडालज स्टेपवेल अडालज नामक गांव में है, जो कि अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में है। यह एक सीढ़ीदार बावड़ी है। दूर दूर से बड़ी संख्या में यहाँ लोग इस बावड़ी को देखने के लिए आते हैं। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर यह स्टेपवेल एक पहली मंजिल पर संगमरमर से बनी बावड़ी है। इस बावड़ी को सन 1499 में रानी रुदाबाई ने अपने पति की याद में बनवाया था। यह बावड़ी 5 मंजिला है और अष्टभुजाकार है। वास्तुकला का नायब नमूना यह ढांचा 16 स्तंभों पर खड़ा है। यहाँ सूरज की रोशनी थोड़ी देर के लिए ही आती है, इसलिए भीतर का तापमान 6 डिग्री बाहर से कम रहता है। रानी रुदाबाई वाघेला वंश के राजा राणा वीर सिंह की पत्नी थी। राजा ने अपनी प्रजा की सुविधा के लिए इस बावड़ी का निर्माण शुरू किया था, किंतु बीच में ही सुल्तान बेगहरा ने रानी वीर सिंह के राज्य पर हमला किया और इस युद्ध में राणा वीर सिंह की मृत्यु हो गई। सुल्तान बेगहरा ने रानी के सौंदर्य पर मोहित होकर शादी का प्रस्ताव भेजा। रानी ने उसको कूटनीतियों में फंसाकर उनके सामने बावड़ी निर्माण पूरा करने के लिए शर्त रख दी। सुल्तान ने बावड़ी का निर्माण पूरा किया, परंतु रानी ने इसी बावड़ी में कूदकर अपनी प्राण को त्याग दिए थे। इस बावड़ी के आसपास उन मजदूरों की भी कब्र बनी है जिनकी हत्या सुल्तान ने बावड़ी के निर्माण के बाद कर दी थी। 75 मीटर लंबी इस बावड़ी में 5 तल है। 7वें नंबर पर आता है कांकरिया लेक। कांकरिया झील गुजरात की सबसे बड़ी झील है। इसकी परिधि करीब 2.5 किलोमीटर की है। कांकरिया झील अहमदाबाद के दक्षिण में स्थित मणिनगर उपनगरीय इलाके में आई हुई है। कांकरिया झील का निर्माण सुल्तान अहमद शाह ने करवाया था। झील के मध्य में नगीनावाड़ी नामक उपवन है। कांकरिया झील को कुतुब हौज और हौज ए कुतुब के नाम से भी जाना जाता था।
सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कांकरिया झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में शुरू किया था और 1451 में स्थापित हुई थी। वर्तमान समय में इसमें पक्षियों की लगभग 2000 प्रजातियां, 450 स्तनधारी और 140 सरीसृप है। कांकरिया झील में नगीनावाड़ी में एक बगीचा, एक फव्वारा, एक संगीतमय फव्वारा, फूड कोर्ट और एक लेजर शो भी है। कांकरिया लेक में प्रवेश के लिए 25 रुपीस चार्ज करते हैं और छोटे बच्चों के लिए 10 रुपीस चार्ज है। कांकरिया लेक में आम्रपाली फनलैंड, एम्यूजमेंट पार्क, कमला नेहरू पार्क, किड्स सिटी, बोटिंग, टॉय ट्रेन जैसी चीज है जो कि बहुत ही रोमांचित है। दिसंबर के महीने में यहाँ पर कांकरिया कार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर और इन्फॉर्मेशन कांकरिया के बारे में चाहिए तो हमारी चैनल पर अलग से वीडियो बनाई गई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। 8वें नंबर पर है अटल ब्रिज। अटल ब्रिज साबरमती रिवर के ऊपर बनाया गया है। इसकी डिजाइन पतंगों से प्रेरित है। 300 मीटर लंबे और 10 से 14 मीटर चौड़े इस पुल का उद्घाटन 2022 में किया गया था। 21 मार्च 2018 को साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 74 करोड़ की लागत से साबरमती नदी के दोनों किनारे को जोड़ने वाला एक स्टील फुट ओवर ब्रिज को बनाने की मंजूरी दी गई थी। यह पुल का नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और इसकी जयंती 25 दिसंबर 2021 को अटल ब्रिज को खुला रखा है और 27 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ किया गया था। इस ब्रिज के और डिटेल के लिए आप हमारे YouTube चैनल को चेक कर सकते हैं, जिसमें अटल ब्रिज का अलग से एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। 9वें स्थान पर है सरखेज रोजा। सरखेज रोजा एक मस्जिद और मकबरा परिसर है जो कि अहमदाबाद के दक्षिण पश्चिम में मकरबा गांव में स्थित है। सरखेज रोजा अहमदाबाद की खूबसूरत और पौराणिक इमारत में से एक है। सुल्तान अहमद शाह जिनके नाम पर से शहर का नाम रखा गया था, उनके शासनकाल के दौरान सरखेज में एक मुस्लिम पीर शेख अहमद गट्टगंज बख्श रहते थे। 111 साल की आयु भोगने के बाद उनका देहांत हुआ। उनकी याद में सुल्तान ने एक मकबरा बनवाया था। 15वीं सदी में महमूद बेगड़ा ने इस मकबरे के आसपास एक महल और बीच में एक झील का निर्माण किया था। 2016 की हिंदी फिल्म रईस के कुछ दृश्यों को सरखेज रोजा में शूट किया गया था, जो कि शाहरुख खान की फिल्म थी। 10वें स्थान पर है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण अहमद शाह ने सन 1423 में करवाया था। पीले पत्थर से बनी यह मस्जिद पूर्वी देशों की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। हिंदू व मुस्लिम संस्कृति के अद्भुत संगम को ये जामा मस्जिद दर्शाती है। दोस्तों, ये थी अहमदाबाद की शानदार 10 जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो गाइज, अपनी ओपिनियन जो भी है वो कमेंट में भी आप हमको कह सकते हो और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और गुड बाय।